ठीक है, तो देखो जो चैप्टर 10 है, अध्याय कौन सा है, 10 है, तो 10 का परिमेय पढ़ेंगे 10.2 और 10.2 में लिखा है कि परिमेय में क्या है कि बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है, बराबर होती है। तो इसके लिए हम एक वृत्त बनाएंगे। तो इसके लिए हम बना रहे हैं एक वृत्त, ये रहा, ये रहा एक वृत्त और ये रहा इसका केंद्र। अब इस पर स्पर्श रेखा क्या होगी, एक यहाँ से खींची जाएगी और एक कोई बिंदु मान लो मिल रही है पी पे, एक यहाँ से, ठीक है। हाँ, इस बिंदु का मान लो का नाम है पी और ये रहा इसकी त्रिज्या। तो यहाँ से इस पर लंब होती है, कल ही बताए थे कि इस पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर होगी लंब और ये रहा लंब, तो इसका नाम रख दे रहे हैं ओ और ये हो गया ए और ये क्या हो गया बी, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, ठीक है। लिखेंगे कि दिया है ओ वृत्त का क्या है, केंद्र है, ओ वृत्त का केंद्र है, ठीक है। तथा एपी और बीपी, एपी और कौन सा रेखा है, स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श बिंदु से जा रहा है ना, वृत्त को स्पर्श से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ये कौन सी रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं। तथा एपी तथा बीपी, एपी और यहाँ से बीपी, बीपी स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है। और सिद्ध करना है, कि किसी बाह्य बिंदु से, मतलब ये खींची गई रेखा है, देखिए बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। मतलब जो स्पर्श रेखा ये खींचा गया और ये खींचा गया आपस में क्या है, ये इसी बात को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें एक त्रिभुज बना देंगे, यहाँ से खींचेंगे, ये वाला मिला देंगे, हम लिखेंगे ओपी को मिलाया, क्या लिखेंगे, या फिर सिद्ध करने वाला हम देख लो, पहले सिद्ध करने वाला में एपी जो है वो बराबर है किसके, बीपी के, ठीक है। एक रचना कर देते हैं कि रचना में लिखेंगे ओपी को मिलाया, ठीक है, ओपी को मिलाया। अब इसका हम प्रूफ करेंगे, देखो कितना त्रिभुज बन गया, एक ये इधर एक इधर, दो त्रिभुज बन गया है ना। अगर इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम सिद्ध कर दें, क्या सिद्ध कर दें, अगर सर्वांगसम सिद्ध कर देंगे तो लास्ट में ये रेखाएं आपस में क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। सीपीसीटी से एक नियम पढ़ाए थे ना, सीपीसीटी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। तो देखना यहाँ से हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। त्रिभुज लिखेंगे, त्रिभुज एपीओ, त्रिभुज एपीओ तथा त्रिभुज यहाँ से बीपीओ में, त्रिभुज बीपीओ में क्या सिद्ध करेंगे, हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए देखो क्या करेंगे, दो त्रिभुज हम ले लिए, तो इन दोनों त्रिभुजों में ये देखो, ये वाला और ये दो लाइन क्या है, ये आपस में बराबर होगा, क्या होगा, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, वृत्त की क्या है। तो लिखेंगे एओ बराबर यहाँ से बीओ, क्या लिखेंगे, हाँ वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। इसका रीजन दे देंगे कि क्या है, ये वृत्त की त्रिज्या है, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखोगे तो यहाँ पर क्या होता है, 90 डिग्री बनता है कि नहीं बनता है। तो कोण ए इधर कोण बी आपस में क्या होगा, बराबर, कोण ए बराबर क्या होगा, कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री, क्योंकि परिमेय 10.1 में पढ़ चुके, परिमेय 10.1 में पढ़ चुके हो कि केंद्र से स्पर्श रेखा पर खींचा गया जो रेखा होता है क्या होता है, लंब होता है। अब देखो ये हो गया, अब ये ऊपर वाला त्रिभुज दिख रहा है, तो इसमें ओपी, त्रिभुज ए ओ पी में क्या हो गया, ओपी, बी ओ पी में क्या हो गया, ओपी, ओपी में दोनों का आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, ओपी और ओपी दोनों त्रिभुज में क्या आ रहा है, कॉमन। तो लिखेंगे ओपी बराबर ओपी, ये क्या हो गया, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ हो गया ना। अब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो एक तो 90 डिग्री बन गया, क्या बन गया, तो 90 डिग्री क्या लिखते हैं, राइट एंगल लिखते हैं, ये साइड हो गया, भुजा है ना, त्रिज्या तो भुजा ही कहलाएगा। और ये क्या है, ये दिख रहा है ना, इस समकोण के सामने का भुजा क्या हो गया, हाइपोटेनस, कोण हो गया, कोण हो गया ना। तो इसको क्या लिखेंगे, आर एच एस,
RHS सर्वांग समता नियम से, सर्वांग समता नियम से, ठीक है। त्रिभुज का हो गया सर्वांग सम। त्रिभुज यहाँ से लिख लेंगे, जो ये उतारे हैं ना, जस्ट ये वाला उतारेंगे। त्रिभुज APO, ये हो गया सर्वांग सम का निशान, ठीक है। त्रिभुज BPO, त्रिभुज का हो गया सर्वांग सम। जब त्रिभुज सर्वांग सम होंगे तो संगत भाग क्या हो जाएगा, बराबर। तो जितना AP होगा उतना ही क्या होगा, AP बराबर क्या हो जाएगा, BP। तो यही स्पष्ट लिखाया था ना, इसी को बराबर सिद्ध करना था, ये क्या हो गया सिद्ध हो